गुड मॉर्निंग। तो चलते हैं हम लोग करंट अफेयर्स को देखते हैं। जून 2021 के सारे करंट अफेयर्स को देखेंगे। 1 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये था विश्व दुग्ध दिवस। 1 जून 2021 को मनाया गया विश्व दुग्ध दिवस। 1 जून 2021 को टीसीएस ने अपना पहला यूरोपीय नवाचार केंद्र कहाँ खोला? ये खोला एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में टीसीएस ने अपना पहला यूरोपीय इनोवेशन सेंटर को खोला है। नवाचार इनोवेशन को बोलते हैं, एक ही बात है। 1 जून 2021 को उर्दू को आसानी से समझने के लिए रेख्ता फाउंडेशन ने किस शब्दकोश की रचना की? तो रेख्ता शब्दकोश। रेख्ता फाउंडेशन ने उर्दू को आसानी से समझने के लिए रेख्ता शब्दकोश की रचना की है। सूचना अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन के कोरोना वायरस के विभिन्न वेरिएंट्स को वैज्ञानिक नाम से जाना जाने वाला नाम को अब किस शब्दों के आधार पर रखा गया है? तो अब ग्रीक शब्दों के आधार पर रखा जाएगा। अब जो कोरोना जो होंगे ना, उसके अलग अलग वेरिएंट्स हैं, उनको ग्रीक शब्दों के नाम पर रखा जाएगा। पहले जैसे चीनी वायरस बोल देते थे या भारतीय ओरिजिन का वायरस बोल देते थे, तो वो हटा दिया गया है। 2 जून 2021 को WHO ने भारत में सबसे पहले पाए गए कोरोना वायरस के दो वेरिएंट्स B.1617.1 तथा B.1617.2 को क्या नाम दिया? तो इनका नाम दिया है क्रमशः कप्पा तथा डेल्टा। पुरानी खबर हो गई। पुरानी जो खबरें हैं काम की नहीं है, उसको मैं एक ही बार बोलूँगा। जो काम की होगी उसको 2 से 3 बार भी बोल सकता हूँ। सूचना अनुसार विश्व स्वास्थ्य सभा ने 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मान्यता देने का निर्णय लिया है? तो विश्व एनडीटी दिवस। 2 जून 2021 को सूचना अनुसार विश्व स्वास्थ्य दिवस ने 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मान्यता देने का निर्णय लिया है? तो विश्व एनटीडी दिवस। किस देश ने रूस के साथ ओपन स्काई संधि में पुनः शामिल होने का फैसला किया है? तो अमेरिका ने। रूस के साथ ओपन स्काई संधि में पुनः शामिल होने का फैसला किया है अमेरिका ने। ट्रंप गए तो बाइडेन आए, तो उन्होंने कई संधियों को लागू किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शहरी विकास के लिए किस देश के साथ सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? जापान के साथ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शहरी विकास के लिए जापान के साथ सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सूचना अनुसार भारतीय संविधान सभा के अंतिम जीवित किस सदस्य का निधन हो गया? तो TM कल्याण गैंडोर। सूचना अनुसार भारतीय संविधान सभा के अंतिम जीवित सदस्य TM कल्याण गैंडोर का जो है निधन हो गया है। 31वां एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? तो चौथा। प्रथम रहा कजाकिस्तान। 31वां एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 पदक तालिका में भारत रहा है चौथे स्थान पर, प्रथम रहा है कजाकिस्तान। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले पहले एशियाई नेत्रहीन कौन बने हैं? तो चीन के झांग होंग। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले पहले एशियाई नेत्रहीन बने हैं चीन के झांग होंग। सूचना अनुसार भारत का स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर एंटी बैग को किसने विकसित किया है? IIT रोपर ने। सूचना अनुसार भारत का स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर एंटी बैग को विकसित किया है IIT रोपर ने। भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? ये बने हैं वाइस एडमिरल रवनीत सिंह। भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं वाइस एडमिरल रवनीत सिंह। कौन सा साइकिल दिवस मनाया गया? 3 जून 2021 को कौन सा साइकिल दिवस मनाया गया? ये था विश्व साइकिल दिवस। 3 जून 2021 को कौन सा साइकिल दिवस मनाया गया? ये था विश्व साइकिल दिवस। सूचना अनुसार CSIR ने पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किस नाम के नई तकनीक की शुरुआत की है? तो स्वास्तिक। CSIR ने पानी को कीटाणु रहित करने के लिए स्वास्तिक नाम से नई तकनीक का शुभारंभ किया है। इजराइल के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसाक हर्गोज। 4 जून 2021 को इजराइल के राष्ट्रपति बने हैं इसाक हर्गोज। ICC महिला T20 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही? शेफाली वर्मा। ICC महिला T20 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही है? ये रही है शेफाली वर्मा। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है नितेश राकेश एवं जैरी विंड को। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है नीतीश राकेश एवं जैरी विंड को। व्हाट्सएप ने
किसको भारत का शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो परेश बी लाल को। व्हाट्सएप ने परेश बी लाल को जो है भारत का शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2021-22 में जीडीपी की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 9.5%। केंद्र सरकार ने टीईटी पास करने बाद उसके प्रमाण पत्र की वैधता 7 साल से बढ़ाकर आजीवन कर दिया है। भाई बिहार सरकार को भी करना चाहिए कि जो बीपीएससी पास करते हैं ना, इंटरव्यू तक गए, उनकी पात्रता भी आजीवन कर देनी चाहिए थी। ठीक है ना, बहुत पैराडॉक्स है यहाँ पर। तो फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 शीर्ष खिलाड़ियों की सूची में विराट कोहली कौन से स्थान पर है? 59वां स्थान है। शीर्ष कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में विराट कोहली का स्थान 59 है। किस देश की सरकार ने ट्विटर पर अनिश्चितकाल के लिए पाबंदी लगा दी है? तो नाइजीरिया की सरकार अब कू पर आ गई है। पहले वो ट्विटर पे थी, अब ट्विटर को छोड़ दिया है उन्होंने। 3 ट्रिलियन रुपए की मार्केट कैप हासिल करने वाली तीसरी भारतीय आईटी कंपनी कौन बनी है? तो ये बनी है विप्रो। 3 ट्रिलियन रुपए की मार्केट कैप हासिल करने वाली भारतीय आईटी कंपनी बनी है विप्रो। ईस्ट बेस्ट फूड पार्क का उद्घाटन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहाँ में किया? तो छत्तीसगढ़ में। इंडस बेस्ट फूड पार्क का उद्घाटन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है छत्तीसगढ़ में। नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड किसने जीता? ये जीता है थॉमस विजियन ने, कनाडा के हैं ये। नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड जीता है थॉमस विजियन ने, ये कनाडा के हैं। किस विषय के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया? तो बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना। किस विषय के साथ विश्व का पर्यावरण दिवस मनाया गया? तो बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों के लिए किस ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल को लॉन्च किया है? तो बाल स्वराज को। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों के लिए किस ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये है बाल स्वराज। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के महापंजीयक किसे नियुक्त किया गया है? तो एस.जे. विद्या प्रकाश को। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के महापंजीयक नियुक्त किया गया है एस.जे. विद्या प्रकाश को। विश्व बैंक का शैक्षिक सलाहकार किस भारतीय को बनाया गया है? तो रंजीत सिंह दिसाले, महाराष्ट्र के हैं ये। तो विश्व बैंक का शैक्षिक सलाहकार बनाया गया है रंजीत सिंह दिसाले को, जो महाराष्ट्र के हैं। राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों के लिए किस योजना की शुरुआत की है? मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है। असम के कोकराझार होना चाहिए, कोकराझार जिले में स्थित किस पार्क को राज्य का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है? रायमोना पार्क। कोकराझार जिले में रायमोना पार्क है, उसको 6ठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की राष्ट्रीय रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश में कौन सा स्थान हासिल किया है? तीसरा। प्रथम मिला है मध्य प्रदेश को। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की राष्ट्रीय रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश ने तीसरा कौन सा स्थान हासिल किया है? तो हिमाचल को तीसरा मिला है और प्रथम स्थान मिला है मध्य प्रदेश को। 7 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 7 जून 2021 को मनाया गया विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। फेसबुक ने भारत में शिकायत अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो स्फूर्ति प्रिया को। फेसबुक ने भारत में शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है स्फूर्ति प्रिया को। इसरो ने 3 प्रकार के वेंटिलेटर विकसित किए हैं। इसरो ने इनका नामकरण किया है प्राण, वायु और स्वास्थ्य। 3 प्रकार के वेंटिलेटर विकसित किए हैं इसरो ने और इसका नाम दिया है प्राण, वायु और स्वास्थ्य। किस राज्य ने जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान शुरू की घोषणा की? तो ये की दिल्ली सरकार ने। जहां वोट वहां वैक्सीन, ये दिया है दिल्ली सरकार ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस क्षेत्र को भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनली जोन बनाने की घोषणा की है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्षेत्र, केवड़िया, गुजरात। इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनली जोन बनाने की घोषणा की है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्षेत्र, केवड़िया, गुजरात को। सूचनानुसार नीति आयोग ने किन 2 बैंकों के निजीकरण की सिफारिश की है? तो सेंट्रल बैंक एवं इंडियन ओवरसीज बैंक।
सेंट्रल बैंक एवं इंडियन ओवरसीज बैंक की निजीकरण की सिफारिश की है नीति आयोग ने। भारतीय नौसेना ने स्वदेश में निर्मित किन 3 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर को अपने बेड़े में शामिल किया है? तो ALH MK3 को जो है ना भारतीय नौसेना ने अपने बेड़े में शामिल करने की घोषणा की है। सूचना अनुसार टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वोमेन 2020 की लिस्ट में सबसे ऊपर रखा गया है तो रिया चक्रवर्ती को। ठीक है, अब रिया चक्रवर्ती से आगे बढ़ते हैं। 8 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। 8 जून 2021 को मनाया गया विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस तथा विश्व महासागर दिवस। 8 जून 2021 को मनाया गया विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस तथा विश्व महासागर दिवस। कोरोना में मरीजों तक मुफ्त में सही दवाइयाँ पहुँचाने के लिए सुनील शेट्टी ने किस पहल की शुरुआत की? दवा भी और दुआ भी। कोरोना में मरीजों तक मुफ्त में सही दवाएं पहुंचाने के लिए सुनील शेट्टी ने किस पहल की शुरुआत की? दवा भी और दुआ भी। इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन FA ने 158 साल के इतिहास में पहली महिला प्रमुख के रूप में किसे चुना है? तो डेबी हेविट को। इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन ने 158 साल के इतिहास में पहली महिला प्रमुख के रूप में चुना है डेबी हेविट को। नीति आयोग ने पिरामल फाउंडेशन के सहयोग से 112 जिलों में किस अभियान को शुरू किया है? सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। नीति आयोग ने पिरामल फाउंडेशन के सहयोग से 112 जिलों में अभियान को शुरू किया है, उसका नाम है सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है संजीव सहाय को। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है संजीव सहाय को। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है अरुणाचल प्रदेश की वाटर ब्यूडियल को। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है अरुणाचल प्रदेश की वाटर ब्यूडियल को। 9 जून 2021 को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया गया। 9 जून 2021 को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया गया। इंटरपोल ने लापता व्यक्तियों की पहचान करने के लिए किस नाम से एक नया वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है? तो आई फैमिलिया। इंटरपोल ने लापता व्यक्तियों की पहचान के लिए आई फैमिलिया नाम से जो है एक नया वैश्विक डाटाबेस लॉन्च किया है। क्रिकेटर वीरेंद्र सिंह सहवाग ने देश में क्रिकेट कोचिंग के उद्देश्य से किस नाम से वेबसाइट को लॉन्च किया है? तो क्रिकुडू। क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने देश में क्रिकेट कोचिंग के उद्देश्य से क्रिकुडू नाम से एक वेबसाइट को लॉन्च किया है। अल साल्वाडोर ने किस करेंसी को देश की वैध मुद्रा बनाने की बिल को मंजूरी दी है? तो क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइंस। अल साल्वाडोर ने बिटकॉइंस यानी क्रिप्टो करेंसी को वैध मुद्रा बनाने की मंजूरी दी है। सूचना अनुसार देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा गुजरात मैरीटाइम बोर्ड GMB गिफ्ट सिटी में। सूचना अनुसार देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर स्थापित किया जाएगा गुजरात मैरीटाइम बोर्ड GMB में। असम के 7वां राष्ट्रीय उद्यान किसे घोषित किया गया है? तो देहिंग पटकाई को। असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है देहिंग पटकाई को। सूचना अनुसार कार्सेरा की ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा रैंक मिला है? तो 67वां। कार्सेरा की ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 में भारत को रैंक मिला है 67th। सूचना अनुसार प्रदूषित हवा को शुद्ध करने के लिए स्मॉग टावर लगाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? ये बन गया है दिल्ली। सूचना अनुसार प्रदूषित हवा को शुद्ध करने के लिए स्मॉग टावर लगाने वाला पहला राज्य बन गया है दिल्ली। ट्विटर के साथ गतिरोध के बाद नाइजीरिया सरकार का आधिकारिक हैंडल अब प्लेटफॉर्म कू पर आ गया है। जिम्बाब्वे के किस लेखक को पेन प्रिंटर पुरस्कार 2021 दिया गया? तो तित्सी डांगा रेअम्बगा को। जिम्बाब्वे के लेखक हैं जिनको पेन प्रिंटर 2021 मिला है, उनका नाम है तित्सी डांगा रेअम्बगा। बड़ा अजीब सा उच्चारण है, आप खुद ही देख लीजिएगा, है ना। तित्सी डांगा रेअम्बगा। भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती अभ्यास इंडो थाई कॉर्पेट का 31वां संस्करण किस सागर में हुआ? यह हुआ अंडमान सागर में।
फ्रेंच ओपन का मिश्रित युगल खिताब किसने जीता है? तो डिजायर क्लासिक और जो सैल्सबरी ने ब्रिटेन के हैं ये। फ्रेंच ओपन का मिश्रित युगल खिताब किसने जीता है? तो डिजायर क्लासिक और जो सैल्सबरी, ये दोनों ब्रिटेन के हैं। टोक्यो ओलंपिक में वाइल्ड कार्ड के जरिए प्रवेश लेने वाले खिलाड़ी कौन बनी है? जो प्रवेश मिलते ही भारत की पहली ताइक्वांडो खिलाड़ी बन गई थी, अरुण तंवर। वाइल्ड कार्ड से जो ना अरुण तंवर को सीधा प्रवेश मिला था टोक्यो ओलंपिक में। ये ताइक्वांडो खिलाड़ी हैं। श्रीलंका जाने वाली भारतीय टीम कप्तान एवं उप कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो शिखर धवन कप्तान होंगे और भुवनेश्वर कुमार उप कप्तान होंगे। जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट का निधन हो गया, तो डॉक्टर अशोक पनगढ़िया। जाने माने किस अर्थशास्त्री और पर्यावरण का निधन हो गया? तो प्रोफेसर राधा मोहन। भारत की किस स्टार पहलवान ने पोलैंड ओपन में 53 किलोग्राम में स्वर्ण पदक हासिल किया? तो विनेश फोगाट ने। सूचना अनुसार भारत के जैविक कृषि उत्पादों के निर्यात में 2020-21 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 51% की। सूचना अनुसार भारत के जैविक कृषि उत्पादों के निर्यात में 2020-21 में 51% की वृद्धि हुई है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर किसे रखा गया है? तो ऑकलैंड न्यूजीलैंड को। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर रखा गया है ऑकलैंड न्यूजीलैंड को। यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 के 23वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो भारतीय अभिनेत्री तिलोत्तमा सोम को। यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल के 23वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है भारतीय अभिनेत्री तिलोत्तमा सोम ने। फेरारी ने अपनी कंपनी का नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो बेनेडेटा विग्ना को। फेरारी ने अपनी कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया है बेनेडेटा विग्ना को। सूचना अनुसार किस देश की नेवी अपना पहला पूरी तरह से स्टील्थ तकनीक से लैस जहाज बना रहा है? तो ये बना रहा है रूस। सूचना अनुसार किस देश की नेवी अपना पूरी तरह से स्टील्थ तकनीक से लैस जहाज बना रहा है? तो ये बना रहा है रूस। 12 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। 12 जून 2021 को मनाया गया विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस एंटी फंगल और एंटीवायरल दवाई को जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया है? तो क्रमशः एम्फोटेरिसिन बी तथा टोलिसिलुजुमैब को। भारतीय मूल की किस पत्रकार अमेरिकी पत्रकार को अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया? तो मेघा राजगोपालन को। भारतीय मूल के अमेरिकी पत्रकार मेघा राजगोपालन को पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया है। विस्फोटक प्रतिरोधी हेमलेट के लिए आईआईटी रुड़की के किस प्रोफेसर को एनएसजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर शैलेंद्र गोविंद गनपुले को। फोर्ब्स द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची 2021 में किसे नामित किया गया है? तो डीबीएस बैंक को। फोर्ब्स द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची 2021 में नामित किया गया है डीबीएस बैंक को। इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है नफ्ताली बेनेट ने। राष्ट्रपति कौन बने हैं ये कमेंट में बताइएगा, अभी मैंने बताया है। और इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं कट्टरवादी नफ्ताली बेनेट, जो इजराइल में फ़िलिस्तीन को मानते ही नहीं कि फ़िलिस्तीन नाम का कोई देश भी है। दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन का पुरस्कार एकल का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच, सर्बिया के हैं ये। दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन का पुरस्कार एकल का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने, सर्बिया के हैं ये। किस पूर्व भारतीय ऑलराउंडर खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो वीनू माकंड को। किस पूर्व भारतीय ऑलराउंडर खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो वीनू माकंड को। 14 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व रक्तदाता दिवस। 14 जून 2021 को मनाया गया विश्व रक्तदाता दिवस। पुणे की किस कंपनी ने संक्रमण रोधी 3D प्रिंटेड मास्क तैयार किया है? तो ये है थिंसर टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। पुणे की कंपनी है जिसने संक्रमण रोधी 3D प्रिंटेड मास्क तैयार किया है, इसका नाम है थिंसर टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। केंद्र सरकार केंद्र शासित प्रदेश को स्वच्छ भारत मिशन के पहले चरण के तहत खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है लद्दाख में। केंद्र शासित प्रदेश को स्वच्छ भारत मिशन के पहले चरण के तहत खुले में शौच से मुक्त किया गया है लद्दाख में।
कन्नड़ फिल्म के किस अभिनेता की बाइक से गिरने के कारण निधन हो गया? तो संचारी विजय की। भारत के प्रमुख शॉर्ट वीडियो ऐप मौज से जुड़ने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो ऋषभ पंत। बांग्लादेश तथा स्कॉटलैंड के किस खिलाड़ी को क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग में मई महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो क्रमशः मुशफिकुर रहमान बांग्लादेश के तथा कैथरीन बाइस स्कॉटलैंड के। बांग्लादेश तथा स्कॉटलैंड के किस खिलाड़ी को क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग में मई महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो मुशफिकुर रहमान रहीम बांग्लादेश के हैं और कैथरीन ब्राइस स्कॉटलैंड के। अंकटाड का महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रेबेका ग्रिन्सपेन कोस्टा रिका के हैं उनको अंकटाड का महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, रेबेका ग्रिन्सेप कोस्टा रिका को, जो कोस्टा रिका देश के हैं। सूचना अनुसार मध्य प्रदेश कोविड-19 महामारी पर लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए किस अभियान को शुरू करने जा रहा है? तो युवा शक्ति कोरोना अभियान, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान। सूचना अनुसार मध्य प्रदेश कोविड-19 महामारी पर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू कर जा रहा है। दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश कौन बन गया है? तो इजराइल। दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बन गया है इजराइल। 15 जून 2021 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। 15 जून 2021 को मनाया गया विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। $15,000 का गेलफैंड चैलेंज चेस का खिताब जीतकर विश्व के दूसरे युवा ग्रैंडमास्टर बने हैं डी गुकेश। $15,000 का गेलफैंड चैलेंज चेस का खिताब जीतकर विश्व के दूसरे युवा ग्रैंडमास्टर बने हैं डी गुकेश। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में 114वें देशों की सूची में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो 114वें स्थान पर। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में 114 देशों की सूची में भारत को 114वें स्थान पर रखा गया है। आईसीसी द्वारा जारी पुरुष टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में पहले नंबर पर कौन है? तो यह है स्टीव स्मिथ, ऑस्ट्रेलिया के हैं। आईसीसी द्वारा जारी पुरुष टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में पहले नंबर पर बने हैं स्टीव स्मिथ, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। ई स्पोर्ट्स प्रीमियर लीग की ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो अभिनेता टाइगर श्रॉफ को ई स्पोर्ट्स प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है अभिनेता टाइगर श्रॉफ को। सूचना अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा कहाँ मिला है? तो अफ्रीकी देश बोत्सवाना में। सबसे बड़ा हीरा मिला है अफ्रीकी देश बोत्सवाना में। 17 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये था विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। 17 जून 2021 को मनाया गया विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। पंजाब एकता पार्टी ने किस पार्टी के साथ विलय की घोषणा की है? तो कांग्रेस के साथ। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को माइक्रोसॉफ्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सत्या नडेला को। भारतीय मूल के माइक्रोसॉफ्ट अध्यक्ष बने हैं सत्या नडेला। चीन ने लॉन्ग मार्च 2F के जरिए किस मानव युक्त अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया? सेंझोउ 12। चीन ने लॉन्ग मार्च 2F के जरिए सेंझोउ 12 मानव युक्त अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया। दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले कश्मीर के पहले नागरिक कौन बन गए हैं? तो ये हैं महफूज इलाही। दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर को फतह करने वाले कश्मीर के पहले नागरिक बन गए हैं महफूज इलाही, कुलग्राम जिला, जम्मू कश्मीर। भारतीय युद्धपोत त्रिकंड अदन की खाड़ी में किस नौसैनिक अभ्यास में पहली बार हिस्सा लिया? तो इन यू नेवफोर। भारतीय युद्धपोत त्रिकंड अदन की खाड़ी में किस नौसैनिक अभ्यास में पहली बार हिस्सा लिया? तो इन यू नेवफोर। जाम्बिया के प्रथम राष्ट्रपति और संस्थापक का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो केनेथ कौंडा। जाम्बिया के प्रथम राष्ट्रपति और संस्थापक का निधन हो गया, उनका नाम था केनेथ कौंडा। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो 135वां स्थान। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 135वें स्थान पे। किस भारतीय समकालीन कलाकार को नॉर्वे आर्टिस्ट मुंडी पुरस्कार से नवाजा गया? तो प्रभाकर पाचपुते को। किस भारतीय समकालीन कलाकार को नॉर्वे आर्टिस्ट मुंडी पुरस्कार से नवाजा गया है? तो ये नवाजा गया है प्रभाकर पाचपुते को।
फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर किस महान धावक का कोविड से निधन हो गया? तो मिल्खा सिंह का निधन हो गया कोविड से। सूचना अनुसार पर्यावरण क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और किस देश ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भूटान ने। भारत और भूटान ने पर्यावरण क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी तथा मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के नाम से 2 महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की है बिहार सरकार ने। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना तथा मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के नाम से 2 महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की है बिहार ने। देखिए 20 जून 2021 को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया। 20 जून 2021 को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया। 20 जून 2021 को ओडिशा सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए वित्तीय सहयोग के लिए आशीर्वाद योजना की घोषणा की। ओडिशा सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए वित्तीय सहयोग का निश्चय लिया और आशीर्वाद योजना की घोषणा की। किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? तो योग फॉर वेल बीइंग। योग फॉर वेल बीइंग विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन के खिलाफ अविश्वास मत पारित कर दिया गया है। वे किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो स्वीडन के। प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन के खिलाफ अविश्वास मत पारित कर दिया गया है, वो प्रधानमंत्री हैं स्वीडन के। अमेरिका में किस समुद्री तूफान ने भारी तबाही मचाई? तो क्लाउडेट ने। अमेरिका के क्लाउडेट समुद्री तूफान ने भारी तबाही मचाई। जून 2021 को 2021 फ्रेंच ओपन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो रेड बुल और मैक्स वेस्टरस्टेपन ने। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो रेड बुल के मैक्स वेस्टरस्टेपन ने। जम्मू कश्मीर की पहली किस महिला को भारतीय वायुसेना के महिला फाइटर बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो माव्या सूदन को। जम्मू कश्मीर की किस महिला को भारतीय वायुसेना में महिला फाइटर बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो माव्या सूदन को। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? मनप्रीत सिंह को। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय पुरुष हॉकी का कप्तान नियुक्त किया गया है मनप्रीत सिंह को। उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थापित शूटिंग रेंज को अब किस प्रख्यात निशानेबाज के नाम से जाना जाएगा? तो चंद्रो तोमर। उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित शूटिंग रेंज को अब किस प्रख्यात निशानेबाज के नाम से जाना जाएगा? तो चंद्रो तोमर नाम से। अरुणाचल प्रदेश की किस महिला को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज संघ की कोच समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर तड़ांग मीनू को। अरुणाचल प्रदेश की किस महिला को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की कोच समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर तड़ांग मीनू को। यूरोपीय पुरस्कार आविष्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सुमित्रा को। यूरोपीय पुरस्कार आविष्कार 2021 से सम्मानित किया गया है सुमिता मित्रा को। सूचना अनुसार ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले फ्रांस एथलीट कौन बने हैं? वेट लिफ्टर लॉरेल हबर्ड। सूचना अनुसार ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांस एथलीट बने हैं वेट लिफ्टर लॉरेल हबर्ड। कौन सा राज्य मगरमच्छों की 3 प्रजातियों वाला भारत का एकमात्र राज्य है? तो यह है उड़ीसा। कौन सा राज्य मगरमच्छों की 3 प्रजातियों वाला भारत का एकमात्र राज्य बन गया है? तो यह है उड़ीसा। कौन सा दिवस मनाया गया 23 जून को? तो यह था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। 23 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संविधान के अनुच्छेद 224 के उपबंध 1 के तहत प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए बॉम्बे तथा केरल उच्च न्यायालय में कितने अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किए हैं? तो मुंबई में 4 तथा केरल में 1। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संविधान के अनुच्छेद 224 के उपबंध 1 के तहत प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए बॉम्बे तथा केरल उच्च न्यायालय में मुंबई में 4 और केरल में 1 न्यायाधीश को नियुक्त किया है। पहला आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का खिताब किस देश ने हासिल किया है? तो ये किया है न्यूजीलैंड ने। जमैका की किस महिला धाविका ने 100 मीटर विश्व रिकॉर्ड धारक फ्लोरेंस ग्रिफिथ जायनर के बाद अब तक की दूसरी सबसे, देखिए ये वाला कटा हुआ है, ये मैं अपडेट कर दूंगा, है ना, पहले भी मैंने बताया था, मैं इसको अपडेट कर दूंगा। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो कर्णम मल्लेश्वरी को। वेट लिफ्टर रही हैं।
गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास के लिए किन दो मंत्रालयों ने एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो बंदरगाह पत्तन मंत्रालय एवं संस्कृति मंत्रालय। टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के लिए भारत का आधिकारिक गीत लक्ष्य तेरा सामने है को किसने गाया है? ये गाया है मोहित चौहान ने। जीनोम सीक्वेंसिंग सुविधा विकसित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है राजस्थान। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को किस पुरस्कार से नवाजा गया? तो रोल ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को रोल ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार से नवाजा गया है। 25 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो नाविक दिवस एवं विटलिगो दिवस। 25 जून 2021 को मनाया गया नाविक दिवस एवं विटलगो दिवस। 3 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह है महाराष्ट्र। 3 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। किन दो शहरों को संयुक्त रूप से स्मार्ट सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मध्य प्रदेश के इंदौर तथा गुजरात के सूरत को। किन दो शहरों को संयुक्त रूप से स्मार्ट सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मध्य प्रदेश के इंदौर तथा गुजरात के सूरत को। डीआरडीओ ने ओडिशा के बालासोर के चांदीपुर में एक एकीकृत परीक्षण रेंज से किस सबसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो निर्भय का। ओडिशा के बालासोर के चांदीपुर में एक एकीकृत परीक्षण रेंज से किस सबसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो निर्भय का किया है। 26 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस। 26 जून 2021 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस। सूचना अनुसार विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर किसे घोषित किया गया है? तो अशगाबाद तुर्कमेनिस्तान को। सूचना अनुसार विदेशी कामगारों के लिए विश्व का सबसे महंगा शहर घोषित हुआ है अशगाबाद तुर्कमेनिस्तान। रेबीज से मुक्त होने वाले देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो गोवा। रेबीज से मुक्त होने वाले देश का पहला राज्य बन गया है गोवा। 27 जून 2021 को स्वीडन के किस प्रधानमंत्री ने विश्वास मत हासिल करने में विफल रहने के कारण त्यागपत्र दे दिया? तो स्टीफन लोफवेन ने। स्वीडन के प्रधानमंत्री थे स्टीफन लोफवेन। उन्होंने विश्वास मत नहीं हासिल करने के कारण इस्तीफा दे दिया। भारतीय तीरंदाज अतनु दास और दीपिका कुमारी ने पेरिस तीरंदाजी विश्व कप चरण 3 में मिश्रित युगल स्पर्धा में कौन सा पदक जीतकर इतिहास रच दिया? तो स्वर्ण पदक जीता था। इसको रिवाइज भी किया है मैंने, तो फिर से देख लीजिए इसको। सूचना अनुसार विश्व के सर्वश्रेष्ठ 100 मेडिकल कॉलेजों में भारत के कितने मेडिकल कॉलेजों को शामिल किया गया है? तो 6 मेडिकल कॉलेजों को शामिल किया गया है। डीआरडीओ ने नई पीढ़ी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो अग्नि 2 का। 29 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो सांख्यिकी दिवस। 29 जून 2021 को मनाया गया सांख्यिकी दिवस। उच्चतम न्यायालय ने किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को कब तक वन नेशन वन कार्ड राशन योजना लागू करने का निर्देश दिया है? तो 31 जुलाई तक। उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को वन नेशन वन कार्ड लागू करने का निर्देश दिया है 31 जुलाई तक। 29 जून 2021 को किस देश में यूरो कप के लगातार 5 मैचों के 5 गोल करने वाली भारतीय टीम होने का नया यूरो रिकॉर्ड बनाया था? स्पेन। किस देश ने यूरो कप के लगातार मैचों में 5 गोल करने वाली पहली टीम होने का नया यूरो रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है स्पेन ने। पटियाला में अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में किसने गोला फेंक स्पर्धा का स्वर्ण पदक हासिल किया? तो तेजेंद्र पाल सिंह तोड़ गोला फेंका दूर। जापान के फुकुओका ग्रैंड स्लैम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो पत्रकार पी साईनाथ को। जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो पत्रकार पी साईनाथ को। किन दो राज्यों के बीच बाकू में संयुक्त सैन्य अभ्यास मुस्तफ़ा केमल अतातुर्क 2021 शुरू हुआ? तो तुर्की और अजरबैजान के बीच में। किन दो देशों के बीच बाकू में संयुक्त सैन्य अभ्यास मुस्तफ़ा कमल अतातुर्क 2021 शुरू हुआ? तो तुर्की और अजरबैजान के बीच में। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के किस पूर्व अध्यक्ष को प्रोफेसर पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया? तो डॉक्टर आर.बी. बर्मन को। डॉक्टर आर.बी. बर्मन को प्रोफेसर पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है।
30 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस। 30 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस मनाया गया। 30 जून 2021 को ISSF विश्व कप शूटिंग में किस भारतीय निशानेबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? तो राही सरनोबत ने। ISSF विश्व कप शूटिंग में किस भारतीय निशानेबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है राही सरनोबत ने। क्रिकेट के सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? ये बन गई है शेफाली वर्मा। क्रिकेट के सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बन गई है शेफाली वर्मा। सूचना अनुसार कौन सी अंतरिक्ष कंपनी दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करेगी? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। सूचना अनुसार यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करेगी। आखिरी देख लेते हैं, यहाँ तक देखेंगे हम लोग कि 30 जून 2021 को सूचना अनुसार डोप टेस्ट में फेल होने के कारण प्रतिबंध पाने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो ये बन गई है अंशुला राव। अंशुला राव डोप टेस्ट में फेल हो गई थी, तो इन पे प्रतिबंध लग गया है। तो चलिए इसी को दोहराते रहिए, जितना हो सकता है वीडियो को दोबारा तिबारा देखिए। ज़्यादा लंबा वीडियो होता नहीं है, मैक्सिमम 40 मिनट का वीडियो होता है। 2 से 3 बार देखिएगा तो ध्यान में आ जाएगा। और खूब लिख के नोट्स बनाने की इसमें ज़रूरत होती ही नहीं है। करंट अफेयर्स में करंट अफेयर्स जो चीज़ें हैं ना, वो तो देखिए एग्ज़ाम दीजिएगा और इसके बाद अगले साल तो इस करंट अफेयर्स का कोई मीनिंग नहीं है, नए आ जाएंगे। चलिए मैं कोशिश करूंगा कि दिसंबर 2020, अक्टूबर 2020, नवंबर 2020 भी करा देने का। सितंबर से दिसंबर 2020 के भी करा दूंगा ना, तो 2021 के अंदर में जो कोई भी एग्ज़ाम हो, BPSC या फिर बिहार दरोगा, बिहार SI, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा। तो चलिए हम लोग जो है ना 12 और 4 16 18 महीने के क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। 18 महीने का अगर हमने करंट कर लिया ना, तो कई सारे पुराने करंट्स होते हैं, उसके बेसिस पे नए करंट्स आते हैं, तो वो सब जो है वो पूरे हो जाएंगे। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।